हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है और वो भी मोटिवेशनल टाइप एक तरीके की वीडियो है। इस वीडियो को मैं मोटिवेशनल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जिस रिलेशन की बात करने वाली हूँ, आपने टाइटल पे तो देख लिया ही है। तो माँ और बेटी का रिश्ता, और एज़ ऑलवेज़ जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी वीडियो हमेशा से देखते आ रहे हैं, वो लोग ये जानते हैं कि मैं वो ही बात करती हूँ जो मैंने खुद फ़ील किया है। तो इस वीडियो में अगर मैं जो माँ और बेटे का रिलेशन बताऊँगी तो मैं वही आप लोगों से एक्सप्रेस कर पाऊँगी या वही बातें बताऊँगी जो मेरा और मेरी मम्मी का मेरे साथ रिलेशन है। जो जो एक्सपीरियंस मैंने फ़ील किए हैं, जो जो चीज़ें उनके साथ एक तरीके से जी है, वो सारी मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। और इस वीडियो को एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है, तभी आप इस ब्यूटीफुल रिलेशन की जो इतनी मतलब होता है बारीकी बारीकी चीज़ों को भी समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। और हर रिलेशन में कोई ना कोई मतलब कभी तो खुद ही रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और अगर कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है तो दूसरे ऐसे होते हैं कि उस रिलेशन से वो अप डाउन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि इस रिलेशन में कि जो मेरा और मेरी मम्मी का रिलेशन है, वो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इतना प्यारा अभी तक भी चल रहा है और कैसा चलता आ रहा है। तो ये जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूर होगा। तो आओ पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब जहाँ तक मैं अब जहाँ मुझे अपने बचपन से जो मैं याद कर पाऊँगी वहीं से बता पाऊँगी, और अभी तक की जर्नी बताऊँगी जो अभी मैं हूँ। ठीक है, अभी राइट नाउ आपको पता है आई एम 25 ईयर्स। तो मैं 25 साल की जो मेरी मम्मी के साथ बॉन्डिंग है वही मतलब बता पाऊँगी, एक्सप्रेस कर पाऊँगी। और बहुत सारे लोग मेरी जर्नी में से कुछ कुछ पार्ट अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक लाइफ है। जो मेरी लाइफ में हुआ है कुछ कुछ आपकी लाइफ में हुआ होगा, या जो मेरी लाइफ में हुआ है वो आपकी लाइफ में नहीं भी हुआ होगा, ऐसे भी कुछ मोमेंट्स होंगे। तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट में जितना बता सकती हूँ जल्दी बता पाऊँ, क्योंकि ये एक मैं आपको पता है, मैंने 2 साल पहले एक पापा और अपने रिलेशन पे एक चीज़ बताई थी। तो उस पर तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप लोग दिल से फील कर पाओ, दिल से समझ पाओ। तो आओ बात करते हैं। तो मुझे जहाँ तक अपनी जर्नी याद है, तो मुझे 3 साल की मैं थी तब से याद है। और 3 साल से पहले जो मुझे चीज़ बताई जाती है, जो मेरी मम्मी मुझे बताती है, कि जब मैं पैदा हुई थी उसके 2-3 महीने बाद जो मेरी मम्मा है वो बीमार हो गई थी, और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इतना ज़्यादा कि वो लाइफ के उस स्टेज पे आ गई थी कि मतलब बचाना मुश्किल था उन्हें। फिर भी पता मतलब भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है और मेरी मम्मी के इतने अच्छे कर्म है, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कि उन्हें एक अच्छी दोबारा एक नई लाइफ दी। फिर मतलब आप ये मान लो कि 7-8 महीने तो मेरी मम्मी को पता नहीं था कि उनकी एक बेटी भी है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, उन्हें खुद अपना होश नहीं था। तो अब आप सोचो 7-8 महीने मैं मतलब कभी नानी के होती थी रहती थी, कभी अपनी दादी के रहती थी, इस तरीके से मेरी जर्नी रही। फिर मुझे जो जहाँ से याद है, 3 साल से याद है, मतलब मैं जो अब रिकॉल करती हूँ चीज़ें, मैं जो छोटी होती थी तो मेरे को सोशल जो है मतलब एसएसटी सब्जेक्ट जो है मेरी मम्मा मुझे पढ़ाती थी, हिंदी मुझे पढ़ाती थी मम्मा, एंड मैथ्स इंग्लिश मेरे पापा पढ़ाते थे। तो मेरी मम्मी एक इस तरीके से मतलब मम्मी ने हमारा टाइम टेबल बांध रखा था, आपको इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, इस टाइम टीवी देखना है। तो मम्मी ने हम मुझे इस तरीके से चलाया, ठीक है। हर जगह छोटी छोटी चीज़ें बचपन से ही समझाई, चाहे पूजा पाठ को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे कुछ भी लेकर हो। हर चीज़ मम्मी ने छोटी 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 हर चीज़ को मेरी लाइफ में इन्वॉल्व रखा। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ी होती रही, स्कूलिंग आई, तब अच्छा एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने घर का कोई काम अभी तक भी अपने घर में नहीं किया, मतलब अपने मायके में। वहाँ मैं कुछ नहीं करती, अभी भी नहीं करती। मेरी शादी होगी, मेरी एक बेबी हो गई, मेरी बेटी 1 साल की हो गई, मैं अभी भी अपने घर जाती हूँ, आराम से बैठती हूँ, कुछ नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे नहीं कराती। मेरी मम्मी का हमेशा से ये कहना है, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगी। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हर चीज़ सिखाती ज़रूर है, मम्मी ने हर चीज़ मुझे सिखाई है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। क्योंकि अब मतलब ऐसा है कि मैं आता मुझे सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और नहीं आता तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए होती है, मुझे समझाती हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। कोई भी खाने की चीज़ हुई, कोई भी घर का काम हुआ, सब आता है, क्योंकि मम्मी ने मुझे समझाया है, कराया है। लेकिन घर पे कभी कुछ नहीं कराया, क्योंकि वो कहते मैं हूँ ना तेरे लिए। और हमेशा से उनका ये था कि तू पढ़, तू सिर्फ आराम से अपना पढ़, तू और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देखो मैं तेरे साथ हूँ। तो
एक एक ग्लास खाने का प्लेट मेरे हाथ उसमें होती थी सामने। अभी तक भी मुझे हाथों में दिया जाता है। मतलब एक होता है ना, मैं सच बोलूँ, एक प्रिंसेस लाइफ होती है ना, एक मतलब राजकुमारी वाली ज़िंदगियाँ होती है, वो उस तरीके से मैंने जी भी है अपने घर में और अभी भी जी रही हूँ जब अपने घर जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ। मतलब इस तरीके से मेरे को ट्रीट किया जाता है, इस तरीके से मेरे को प्यार किया जाता है। मतलब मेरे मम्मी पापा ये फ़ील कराते हैं, जो पहले के टाइम की ये सोच होती है ना कि लड़की है दुख है, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कभी फ़ील कराया ही नहीं। उल्टा मुझे तो एक बेटे जैसा प्यार मिला है और अभी भी मिलता है। और बेटे जैसा मैं क्यों कह रही हूँ ये अभी मैं आगे अपनी जर्नी बताऊँगी तो आप इस चीज़ को समझोगे, ठीक है। तो अब मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सपोर्ट करती थी स्कूल लाइफ में भी। मतलब मुझे अब ये जर्नी होगी स्कूल की, एक टाइम टेबल बांधना, अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से गली में कब जाना है तब डिसाइड करना, बड़ों से कैसे बात करनी है वो करना। और इवन आपको पता है, अगर हमारी कभी गलती होती थी ना तब भी मम्मा हमें ही डांटती थी। मेरी मम्मी डांटती थी, बेटा ये आपकी गलत बात है। मेरी मम्मी की वजह से आज तक मैं ऐसी हूँ कि मैं बड़ों को जवाब देते हुए हज़ार बार सोचती हूँ। जब पानी सर के ऊपर से हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से हो जाता है, तब मैं किसी बड़े को जवाब देती हूँ। और वो भी इस तरीके से एक लहजे में आके देती हूँ कि दूसरे की इंसल्ट ना हो। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर, कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बनाया और आई एम प्राउड। और ऐसा कोई गलत वर्ड मैं ना यूज़ करती, और भगवान से प्रे हो कि मुझे ऐसा कोई इंसान मिले ना जो मुझे मजबूर कर दे कि मैं गलत वर्ड यूज़ करूँ। क्योंकि मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जिसकी वजह से आज तक मैं ऐसी हूँ। और मैं चाहती हूँ मैं ऐसी ही रहूँ कि मुझे बड़ों को जवाब देने की नौबत कभी आए ना। तो ये चीज़ किसने सिखाई? वही मम्मी ने सिखाई। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होने के बाद भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ताई जी को, किसी चाची को, किसी को मुझे मतलब हमने गलत बोला। और इस मामले, चाहे नानी के परिवार में हो, और सब ने इस मामले में तारीफ़ की है। अब जब मैं छोटी होती थी, एक चीज़ और, मम्मी से, मम्मी वॉशरूम जाऊँ, मम्मी खाना खा लूँ, इवन इतनी इतनी बातें मैं मम्मी से पूछती, मतलब इतनी ओबीडेंट थी, ठीक है। अभी भी हूँ बट नॉट एट दैट टाइप कि मम्मी वॉशरूम जाऊँ इतना नहीं पूछती। तो क्योंकि मम्मी ने हमें ऐसा बनाया, ठीक है। बचपन में मुझे मम्मी से जो प्यार था ना वो रियलाइज़ मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पापा से बहुत ज़्यादा, आपको पता है बेटियाँ अटैच होती है, मैं पापा से बहुत प्यार करती थी। पापा से बोलती थी, पापा प्लीज़ मम्मी को कह दो ना टीवी देखने दे, पापा प्लीज़ ये कर दो ना, पापा ये। तो पापा मेरी हिमायत लेने आते थे। अच्छा, मम्मी ने मुझे मारा भी बहुत है, गलती नहीं होती थी तब भी क्यों पीटी मैं बताती रही हूँ। अगर किसी मतलब दूसरा कभी मतलब ऐसा नहीं कि हमारी गलती नहीं होती थी, तब भी मतलब हमारी गलती नहीं होती तब भी मम्मी हमें डांटती थी, क्योंकि मम्मी कहती थी, बेटा आज मैं तुम्हें सही चीज़ समझाऊंगी ना तो तुम आगे जाके फ्यूचर में कुछ गलत नहीं करोगे। मतलब ये बहुत मुझे सही भी लगा एक तरीके से, कि एक अपना मतलब कहते हैं ना, अपने ही बर्तन को अगर आप सही पीटोगे ना तो वो अच्छा खरा सोना उतरेगा। और आई एम हैप्पी कि मम्मी ने हमें इस तरीके से बनाया। अब वो पता नहीं हम कितना अच्छा क्या बने हैं या क्या आगे बनेंगे, बट हाँ, उनका आशीर्वाद और उनका सपोर्ट हमेशा से मेरे पास था, है और रहेगा। अब उसके बाद 11th आई मेरी, 11th क्लास, तो मेरे को कॉमर्स लेनी थी। एंड मेरे पापा की, नहीं कॉमर्स लेके क्या करना है तुझे, जब टीचर बनना है तो आर्ट्स ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को कॉमर्स लेनी है, मुझे मैथ्स पसंद है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मी मेरे को तो कॉमर्स ही लेनी है। पापा ने एक ही बार मना किया था, ऐसा नहीं कि पापा का हुक्म है कि यही होगा तो ऐसा होगा। तो मम्मी ने पापा से बात की, पापा कह रहे ओके तुझे जो लेना है तू ले, ठीक है। क्योंकि हमेशा से टचवुड पढ़ाई में मैं अच्छी थी, तो इसलिए ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मैंने कॉमर्स ले ली, ठीक है। मुझे टीचर बनना था, मैंने टीचर का कोर्स कर लिया। फिर जो मतलब जो मुझे लाइफ में करना था मुझे करने दिया। उसके बाद अब एक लाइफ, अच्छा अब तक तब तक मम्मी पापा ने कोई काम नहीं कराया घर का, ठीक है। अब हाँ, वो क्या नाम है, उसके बाद शादी हुई, ठीक है। तो अब शादी हुई, तो शादी होने के बाद मतलब शादी मैंने मतलब जो मेरी है, मैं 21 साल में, जब मैं 21 साल की थी तभी हो गई थी, जल्दी मतलब दैट्स माई डिसीज़न हो गई, ठीक है। अब वैसे एज़ ऑलवेज़ मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि जो मैं शादी करूँ 29 साल की या 30 साल की हो जाऊँ तब करूँ, क्योंकि तब तक वो चाहते थे कि मैं, ये देखो एक मैच्योरिटी भी आ जाती है हमारे अंदर, हमें समझ आ जाती है लोगों की। बट कहते हैं ना, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है वो ही होता है, और जो हुआ अच्छा है। मेरी अपनी मर्ज़ी, और आई एम हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी मर्ज़ी समझी। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ठीक है, अब शादी हो गई। उसके बाद भी, अब मैं जो कहती हूँ मुझे बेटा क्यों समझा जाता है, उसके बाद भी, शादी के बाद एक एक काम, जैसे मेरे मायके में मेरी मम्मी करती थी, ये मतलब मेरा मम्मी ने एक एक काम किया है। जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो
आपको पता है एकदम से आपको सब कुछ नहीं आएगा। शादी के बाद आपको कोई बताने वाला होना चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं, एकदम से सब कुछ नहीं आता। तो अभी तक 4 साल हो गए मेरी शादी के, एक-एक चीज़ में मेरी हेल्प मेरी मम्मा करती हैं। मतलब चाहे मुझे वो चीज़ आएगी तब भी मम्मी हेल्प करेंगी, मुझे कुछ नहीं समझ आएगा मम्मी बताएँगी। अब ये इसलिए क्यों होता है? जब एक माँ तभी अपनी बेटी, देखो माँ और बेटी का रिलेशन ऐसे होता है, अगर एक माँ को ये फ़ील होता है ना कि मेरी बेटी के लिए कोई नहीं है, तभी वो माँ आएगी। कोई भी माँ अपनी बेटी को अकेला ऐसे नहीं छोड़ देगी कि कोई नहीं है तो तू भी अकेली है तो तू भी अकेले खुद कर ले। ये एक माँ का बहुत बड़ा प्यार होता है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे एक ऐसी माँ मिली कि मेरी माँ ने मुझे कभी इस प्रॉब्लम में नहीं आने दिया कि जहाँ मैं अकेला फ़ील करूँ। कोई मेरे साथ नहीं हो या नहीं था, ना आगे कभी होगा, उसका मुझे कभी एक अंदर से डर होता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई हो या ना हो लेकिन मेरी मम्मी मेरे पास हमेशा होगी और बिना बोले होगी। मुझे मम्मी को कभी बोलना नहीं पड़ा, मम्मी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मम्मी मुझे ये काम नहीं आता, या मम्मी मुझे ये कैसे होगा। कोई भी मेरे, मैं बीमार हूँ तब मेरे साथ है मेरी मम्मी, कोई भी प्रॉब्लम हो। इवन एक साथ मेरी मम्मी ने हमेशा 2-2 घर सँभाले हैं, मेरा घर और अपना घर। उधर काम करके आना अपने घर का, फिर मेरे घर का काम करना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। जैसे अब फिर अहाना हुई, तो अहाना की तो जर्नी आप लोग देख चुके हो। अहाना के डे 1 से, जब से अहाना पैदा हुई और अब तक अहाना जो एक 14 मंथ 14 महीने की हो गई है, अब तक अहाना को भी मम्मी ने ही सँभाला है। मैं सच बताऊँ, मैं तो सिर्फ़ एक वो माँ हूँ जिसने पैदा किया है। अहाना को जो-जो चीज़ें आती हैं ना, अहाना अगर पापा बोलती है ना, तो वो पापा बोलना भी मेरी मम्मी ने उसे सिखाया है। क्योंकि अहाना जो है मेरे पापा को नाना पापा बोल, मम्मी जैसे बुलवाते नाना पापा, 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 तो अहाना मेरे पापा को पापा बोलती है और अपने पापा को अब से पापा बोलने लगी है। 2-3 महीने से अपने पापा को भी पापा बोलने लग गया है। क्योंकि अहाना ज़्यादा मतलब पैदा होते ही अपनी नानी के घर रही है। तो जैसे मम्मी बार-बार लगी रहती थी, अहाना बोले पापा, 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 तो वो मम्मी की वजह से है कि अहाना पहला वर्ड भी पापा बोलना ही सीखी। अब अहाना को अगर कोई चीज़ सिखाई जाती है, आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है, समथिंग कुछ भी पूछो अहाना से, वो भी मेरी मम्मी की वजह से। मतलब मम्मी लगी रहती है अहाना को छोटी-छोटी चीज़ें सिखाने में। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं अपनी मम्मी की बताऊँ कि मेरी मम्मी को, मतलब आज के टाइम में भी मम्मी इतनी जल्दी ढल जाती है कि मम्मी आहना को इतने अच्छे से ट्रीट करती है। आप बोलना कि आहना ऐसे नहीं करते, नो, मतलब इंग्लिश के वर्ड्स हो गए, लाइक अच्छे तमीज़ से बात करना हो गया, तमीज़ से ट्रीट करना हो गया, वो सब मेरी मम्मी को आता है। और उन्हीं की बदौलत मैं भी ये चीज़ सीखती हूँ। क्योंकि देखो, हम आज की जनरेशन है, हमें कौन सिखाएगा? चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितने भी फ़ोन आ जाए, लेकिन हमारे बड़े हमें सिखाएंगे। जैसा हमारे घर के बड़े बिहेव करेंगे वैसा हम बिहेव करेंगे। तो मैं कह रही हूँ ना कि अहाना में जितनी भी चीज़ें, अच्छा भगवान जी की पूजा करना, क्योंकि अहाना वहीं रही है, तो नहा के मम्मी सबसे पहले अहाना को भगवान जी के हाथ जुड़वाती थी, पापा मेरे पूजा करवाते। तो आज अहाना में ये चीज़ है कि अहाना कोई भी भगवान जी, कोई भी मंदिर देख लेगी तो हाथ जोड़ेगी सबसे पहले। तो जितनी चीज़ें अच्छी अच्छी है वो अहाना को उसकी मतलब नानी की वजह से है। और आई एम हैप्पी कि आहना को जो घुट्टी दी है वो भी मेरी मम्मी ने दी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि आहना मेरी मम्मी जैसी ही बने, कि फुर्तीली बने, कामों में सच बोलने वाली बने। ठीक है, मेरी मम्मी की सबसे अच्छी आदत ये है कि वो ब्लंट है, मुंह पे बोलती है जो भी बात होती है, गलत होती है सही होती है, कि नहीं जी ये गलत बात है, नहीं जी ये सही बात है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस जो देखो जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा बात करेगा। तो कुछ कुछ है, कुछ ही है गिने चुने, कि जो जिनका ये मानना है कि मेरी मम्मी तेज है। लेकिन उस चीज़ को तेज होना नहीं कहते, उस चीज़ को कहते हैं कि जो इंसान दिल में है ना वही वो मुंह पे रखता है। और आज की जो सोसाइटी ऐसी है कि जिसके दिल में जो होता है अगर वो मुंह पे बोल दे तो दुनिया वाले कहते हैं तो तेज है। तो इस चीज़ की समझ जिन लोगों में कम है वो उतनी ही बात करेंगे। तो ये भी है, लेकिन 99% लोग, मेरी फ्रेंड्स हो गई, मेरे रिलेटिव्स हो गए, जो जितने भी लोग मिलते हैं, कोई नए लोग भी हुए, सब ये कहते हैं मिलन तेरी मम्मी बेस्ट है। इवन जहाँ मैं अभी मतलब रह रही हूँ तो वहाँ के आसपास के लोग भी कहते हैं यार तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, इतना काम कैसे कर लेती है, तुझे इतना सपोर्ट करती हैं। इवन मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरी कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मेरे, मैं कहती हूँ जो भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे कलीग्स हैं जहाँ मैंने काम किया है, तो वो देखते हैं ना मेरी मम्मी को, कहते हैं यार, एक तो कहते हैं इतनी इतनी मतलब लगती नहीं तेरी मम्मी है तो बहन लगती है, सबका पहली वर्ड ये होता है। एंड दूसरी बात ये होती है कि यार इतना सपोर्ट करती है मिलन, तू बहुत लकी है कि तुझे तेरी मम्मी इतनी अच्छी मिली है कि जो सपोर्ट कर पा रही है। अब
कुछ लोग ऐसे भी मतलब इसमें होते हैं, मैं उन लोगों को उस क्राइटेरिया में रखती हूँ कि वो मेरे और मेरे मम्मी के रिश्ते से जलते हैं। या तो उन्हें ऐसा रिश्ता मिल नहीं पाया है माँ बेटी का, या तो वो चाहते हैं ऐसा रिश्ता बने ही ना, या तो वो उनमें ये है कि ये रिश्ता है कैसे, इनमें ये तो होना ही नहीं चाहिए कि या तो वो उल्टी सीधी बात है कि हाँ अच्छा, जैसे कुछ बहुत अजीब होता है ना, हर टाइप के लोग आपके आसपास होते हैं। तो कुछ मैंने बहुतों के मुंह से बहुत बातें सुनी भी हैं, उसमें तो लोग मायका ससुराल फलाना ढिंकड़ा समथिंग ले भी आते हैं, वो आपके आसपास के लोग ही होते हैं। हाँ अच्छा मम्मी आती हैं डेली, मम्मी को तो अच्छा पड़े रहते हैं, अच्छा ये है, अच्छा फलाना है, मतलब वट एवर जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं कि मतलब मेरी मम्मी से भी इस चीज़ में चिढ़ते हैं लोग। तो पता है इस चीज़ को मैं कैसे लेती हूँ, अगर मैं जैसे कभी मुझे बहुत दुख भी होता है, मैं कहती हूँ क्योंकि एक बार कोई इंसान अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकता, तो कभी अपनी मम्मी से शेयर करती हूँ, यार मम्मी देखना लोग ऐसे हैं, कितना गलत समझते हैं, ये नहीं देख मतलब लोगों में ये सोच नहीं है कि जब उनकी बेटी का करने वाला कोई नहीं है तो माँ ही तो आएगी। तो इस चीज़ में तो प्राउड कुछ ही गिने चुने लोग हैं। तो मम्मी पता क्या कहती है, बेटा उनकी सोच उन्हीं पे छोड़ देना, कोई बात नहीं, उनके लिए भी अच्छा ही सोच। तो आप सोच सकते हो कि मेरी मम्मी उस चीज़ से क्रिटिसाइज़ नहीं होती कि दूसरे बंदे उनके बारे में क्या सोच रहे। वो पता क्या कहती है कि बेटा मैं अपनी बेटी का कर रही हूँ ना, मैं तेरे लिए आ रही हूँ ना, मैं तेरा काम तेरे लिए हूँ ना, तू खुश रहनी चाहिए, तू ठीक रहनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा मेरी आहाना ठीक रहनी चाहिए, मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सोच सकते हो जो मेरी मदर है वो 45 ईयर्स की है, मतलब होंगी इस साल, तो 45 साल के, तो उनमें इतनी समझ अभी से है। 45 साल की एक लेडी में इतनी समझ होना कि दुनिया जो बोल रही है बोलने दे, मुझे मेरे बच्चे से मतलब है। तो जब एक माँ को अपने बच्चे से मतलब होता है ना, तो वो ये फालतू की चालाकियाँ या फालतू का ये कि मेरे ऊपर क्या आ रहा है, दुनिया मुझे क्या कह रही है, ये लेती ही नहीं। हालांकि मेरी वजह से बहुत कुछ मेरी मम्मी को कभी कभार कुछ लोगों से सुनना पड़ा, वो भी मैं कहती नहीं वो किन लोगों से सुनना पड़ा, ये उन लोगों से सुनना पड़ा वो लोग होते हैं जो मेरे और मेरी मम्मी के इतने प्यारे रिश्ते से जलते हैं। उनको ये होता है हाय इसकी माँ इसका कर कैसे रही है, हाय ये जो मिलन है डेली अपने मायके जा कैसे रही है, हो क्या, ये तो बहुत पता है इस चीज़ को भी मैं कैसे लेती हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि तू तो बहुत किस्मत वाली है कि तू शादी के बाद भी अपने घर आ पाती है, वो भी डेली आ पाती है, क्योंकि आप लोग बिली अब जाके मैं हफ्ते में 4 या 5 बार जा पाती हूँ, वरना अभी तक 3 साल 4 साल तक वैसे मैं डेली अपने घर ही होती थी। और आई एम प्राउड क्योंकि मेरे माँ बाप में इतना दम है कि वो मुझे रखते हैं, वो अभी भी शादी के बाद भी मुझे पालते हैं। मैं तो इसको इसे कहूँगी। तो तभी मैंने कहा ना कि मेरे माँ बाप मुझे बेटा क्यों समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं, अगर वो मुझे बेटी समझते ना तो बेटी की शादी हो गई भाड़ में जा, जो तेरा है हमें क्या मतलब कि तू रोए पीटे, मतलब पीटे सॉरी, मतलब समथिंग ऐसे कि रोए दुख में रहे हमें, लेकिन नहीं, मेरे मम्मी पापा का ये हमारी बेटी ठीक रहनी चाहिए। और उनका हमेशा से एक असूल है कि अगर हमारी बेटी के पास कोई और है ना करने वाला, वो कभी आगे नहीं आएंगे, वो कभी खुद से उन्हीं के माँ बाप कभी आगे काम करने नहीं आते हैं जिनकी बेटी के पास कोई और करने वाला हो। आज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी इस चीज़ को अगर कल को मैं भी अपनी माँ जैसा ही बनूंगी। और पता है ये तो मेरे लिए फेमस लाइन है, मतलब फेमस लाइन, मतलब एक दिल को छूने वाली लाइन है। अगर कोई मुझे ये कहे ना जैसी माँ वैसी बेटी, तो ये तो कितना, कोई अगर मुझे इस चीज़ को गुस्से में भी कहे, झगड़े में भी कहे, प्यार से भी कहे, कॉम्प्लीमेंट भी दे कि जैसी माँ वैसी बेटी, तो मैं तो इसको खुशी से लूँगी। क्योंकि ये किसके लिए गर्व की बात नहीं होगी कि जैसी मेरी माँ वैसी मैं। हालांकि मैं जानती हूँ मैं ऐसा कभी बन भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ मैं 100 जन्म भी ले लूँगी, मैं ना लूँगी ना, तब भी मैं अपनी माँ जैसी काम करने में फुर्तीली, सच इतना ज़्यादा, दूसरों को फ़र्क ना पड़ना, अपनी बेटी के लिए हमेशा खड़े रहना, इवन अपने बेटा बेटी में कभी फ़र्क ना करना, और अपने जमाई को बेटे के जैसा रखना, अपनी नातिन को इतना प्यार करना, ऐसी माँ ऐसी सास ऐसी नानी मैं लिख के दे सकती हूँ किसी को नहीं मिली होगी। और मैं प्रे करूँगी कि ऐसी लोग, ऐसी माँ ऐसी सास ऐसी नानी मिले, क्योंकि मेरी माँ मतलब मेरी मम्मी और जो जैसे मेरे हस्बैंड है उनका भी बॉन्ड इतना अच्छा है, जमाई और सास का। मम्मी उन्हें बड़ा बेटा मानती है, मतलब इतना प्यारा वो है कि मतलब इतना अच्छा लगता है कि देख ये माँ बेटे का कितना प्यारा रिश्ता है। और जब कोई इसको भी कहता है ना कि मेरी माँ का जमाई, वो भी बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि देख, क्योंकि ये बात तभी आती है जब सामने वाला रिश्ता बहुत प्यारा हो। अगर कोई मुझे कहेगा ना जैसी माँ वैसी बेटी, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि आप कोई कल को आना कोई कहेगा ना जैसी नानी वैसी नातिन, वो भी बहुत प्राउड वाली फीलिंग है।
क्योंकि भाई ये तो किस्मत वाली बात है, हर किसी को सुनने को नहीं मिलता। इंसान की ज़बान पे वही बात आती है जिससे अंदर ही अंदर वो कुढ़ रहा होता है या चिढ़ रहा होता है या उसको परेशानी होती है। अब मैं कहूँ, मैंने ऐसी बातें बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे सुनी है, और इवन अब आसपास के भी ऐसे लोग हैं जो चिढ़ते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को तो इसी तरीके से लेती हूँ, आपको जो करना है वो आपकी समझ, क्योंकि देखो जो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, अगर मैं उसे छोटे स्टैंडर्ड की बुक दे दूँगी, छोटे स्टैंडर्ड का बच्चा होगा उसे 12th की बुक दे दूँगी, उसे समझ नहीं आएगा। सेम ऐसे लोगों में अप्लाई होती है, जिसकी जितनी समझ होगी उसे बड़ी बातें समझ नहीं आएगी। और जो आपसे जलेगा या जो जिसको आपसे प्रॉब्लम होगी या जिसको आपके इतने प्यारे रिश्ते से प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा उस चीज़ से चिढ़ेगा, उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। मैंने वो भी दोगले लोग भी देखे हैं जो मुँह पे कुछ कहते हैं, अरे बहुत अच्छी मम्मी है, अरे बहुत अच्छा रिश्ता है, और वो भी देखे जो पीठ पीछे जल रहे होते हैं उसी बात से, दूसरों को बुराइयां कर रहे होते हैं। बट अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ, अब मुझे घंटा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी माँ जैसा ही बनना चाहती हूँ। और मैं इवन यही चाहती हूँ कि मेरी माँ मतलब अहाना अपनी नानी जैसी ही बने। और मतलब आप जैसे अहाना को, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि मेरी मम्मी के होने की वजह से मुझे अहाना की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मम्मी अहाना का इस तरीके से ध्यान रखते हैं, एक एक घंटे में सब कुछ खाने का देना, या फिर प्रॉपर उसको, मतलब इवन उसका झूठा भी मम्मी खाती है। तो आप सोच सकते हो, वरना कुछ लोग होते हैं कि बच्चे के झूठे से भी अगर प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी उसको अपनी माँ, जो माँ है उसकी, उस तरीके से उसे प्यार करती है। तो उसे झूठा भी खाना, उसको अपने और हाथों से खिलाना, उसकी पॉटी साफ़ करना, उसको नहलाना, सब कुछ ए टू जेड काम मम्मी अहाना का करती हैं और सब कुछ करती है। तो इस यही वजह है कि अहाना जो है मेरे बिना मम्मी के पास रह लेती है, हफ्ते हफ्ते भर रह लेती है मेरे बिना, बता रही हूँ मैं, मेरे साथ तो छोड़ो 15-15 दिन रह लेती है। अहाना को मेरा मतलब ही नहीं है। अभी लास्ट कुछ टाइम की बात है, हफ्ते भर अहाना मम्मी के साथ रही है, और मेरे मम्मी पापा के साथ मेरी नानी के रही है। तो अहाना को मतलब भी नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है, उसको कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली नानी मिली है, माँ की माँ मिली है। तो जब बच्चे को ऐसा कुछ मिलेगा तो बच्चा कहीं, और ऐसा बच्चा हमेशा वहीं जाता है जहाँ उसे प्यार मिलता है, और वो वाला प्यार मिलता है जो दिल से होता है। तो इसलिए हाँ, मैं कहती हूँ ना, अहाना मेरे बिना रह लेगी, लेकिन अपनी नानी के बिना नहीं रह पाती। अगर आज मैं हूँ और मम्मी है ना, तो अहाना मेरे पास नहीं आएगी। ये कभी मैं आपको इस चीज़ की वीडियो भी बनाऊँगी, मेरी मम्मी के पास आ जाएगी। तो ये प्यार ही तो है। तो अहाना जैसा अपना नानी के घर रह सकती है ना, वैसा मेरे पास भी नहीं रह सकती, और कहीं तो कभी नहीं रह सकती। तो यही वजह है कि अहाना मेरे बिना अपनी नानी के रह लेते, क्योंकि अहाना और मेरी मम्मी इस मामले में सुपर लेडी है कि अकेले होके अहाना को इतना संभाला है। वो तो आपने मेरी पास्ट की वीडियोस देखी होंगी कि इतना किया है ना मेरी माँ ने मेरे लिए, अकेले होके अहाना को संभालना। जापे में, मैंने तो जापे में भी मुझे कुछ नहीं करने दिया। तो इतना मतलब मम्मी ने मेरे लिए किया है, अकेले होके सब कुछ करना, और इवन अब भी करती हैं। कितना काम होता है यार, ऐसे सर्दियों के कपड़े नहीं है इतनी समझ, अब छोटा बच्चा है मैं कितना संभालूंगी। या मेरी पिछले साल प्रेगनेंसी थी, वो मम्मी ने पिछले साल वो मम्मी ने मुझे इतना ध्यान रखा, मुझे हॉस्पिटल्स लेके जाना, अभी भी अगर कोई डॉक्टर्स के लेके जाना होता है वो जाते हैं, अगर पतिदेव अवेलेबल नहीं होते वो कहीं और होते हैं। तो एक होता है ना कि मैं इस चीज़ में तो खुद को प्राउड फील करती हूँ, और आई एम हैप्पी। और हाँ, मैं प्रे करूँगी कि जिन लड़कियों को कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं होता या जिनका साथ देने वाला नहीं होता, उनके पास उनकी माँ भी उन्हें ऐसा साथ दे। किसी लड़की को किसी की माँ ऐसे अकेला ना छोड़े। और मतलब पता नहीं मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे कि मुझे ऐसी माँ मिली। मैं बस भगवान से इतनी प्रे करूँगी कि मेरी उम्र भी मेरी माँ को लग जाए। और पता है, मैं ये भी प्रे करूँगी, क्योंकि अब आता है मेरे दिल से कि जो मेरे और मेरी माँ के रिश्ते के लिए जिनकी होता है, जिसको जलन है, जिसको चिढ़ है, जो बातें बनाते हैं या जो उस चीज़ की गहराइयों को ना समझ के उल्टा लेके जाते हैं, भगवान उन्हें कृपया करके थोड़ी सी समझ दे, या जो बेचारे आगे कुछ पीछे कुछ है थोड़ी समझ दे। क्योंकि जेन्युइनली मुझे उन लोगों पे गुस्सा नहीं आता, मुझे उनसे मतलब बदतमीज़ी करने का मन नहीं करता, मुझे सिर्फ उन पर तरस आता है कि यार इतनी समझ है बस। भगवान, मैं पता कोई कुछ कर रहा होता है ना, उस टाइम पे कुछ बोल रहा होता है या इनडायरेक्ट वे में ताने मारता, तो मैं सोचती हूँ भगवान प्लीज़ ध्यान रखना ऐसे लोगों का, ध्यान रखना इन लोगों का, मैं ऐसी हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। सो पता नहीं वीडियो बहुत लंबी होगी, क्या हो गई। तो ये ब्यूटीफुल रिलेशन है। आई होप आप लोगों का भी आपकी मदर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होगा,
और थैंक यू उन लोगों को जो मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी, और ये वीडियो देखने के बाद भी देखना, मेरी फ्रेंड्स के बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, यार तेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी है। क्योंकि वो कहते हैं यार तेरी मम्मी आज के टाइम में भी इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों में चेंज होती हैं, समझती हैं तेरे। और पता है कोई अगर बोलेगा यार तेरी मम्मी है तो तेरे साथ, लोग ये जब मुझे बोलते हैं ना, मेरे को इतना प्राउड फील होता है ना कि यार देख दूसरों को भी वो आता है कि देख कितना अच्छा बॉन्ड है। तो भगवान जी ऐसा बॉन्ड हमेशा बना रहे। और हाँ, एक बात मतलब मैं ये प्रे करूँगी कि जैसा मेरी माँ और मेरा बॉन्ड है, रिश्ता है, ऐसा मेरा और अहाना का भी बने। ठीक है, वो अलग बात है, अहाना मुझसे ज़्यादा अपनी नानी को प्यार करते हैं, ऑब्वियस है करेगी, क्योंकि नानी उसको उसका इतना ज़्यादा प्यार करती है। मतलब अब तो मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा अहाना को प्यार करती है, तो कोई बात नहीं, ये तो चलेगा। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब करना। और हाँ, कमेंट में आप लोगों को ये बताना है कि आपका आपकी मदर के साथ सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो आप शेयर करोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।